अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? होपफुली सब खैरियत से होंगे। इंशाल्लाह इस वीडियो में हम KSE 100 इंडेक्स का एनालिसिस करेंगे। आज डेट है 17 मार्च 2026। तो आज ट्यूसडे का डे है, तो जैसे मंडे मॉर्निंग को ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो वीकेंड पे हालात होंगे उसके बेस पे फंडामेंटली तौर पे मार्केट ओपन होगी। तो कल मार्केट जो है ना काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव रही और तकरीबन 4-4.5 हज़ार पॉइंट का जो है ना वो माइनस में जो है क्लोज हुई है। तो ये वाला वीक जो है वैसे ही थर्सडे तक है, फ्राइडे को वैसे ही चांसेस हैं कि ईद हो जाए। तो इस वीक तक इंशाल्लाह मार्केट जितना भी ये वार का जो है टेंशन है ये सारी जो है ना एब्जॉर्ब कर लेगी, अनलेस अंटिल वीकेंड पे ट्रम्प साहब कोई नेटो लेकर ना आ जाए, कोई इस तरह से कोई बड़ी अनसर्टेनिटी ना हो जाए, तब तक आई डोंट थिंक सो कि मार्केट नेक्स्ट मंडे मॉर्निंग को कोई एक ब्रूटल सा रिएक्शन देगी। 3 वीक्स हो चुके हैं, 3 मंडे हो चुके हैं, मार्केट ने जितना एब्जॉर्ब करना था वार का प्रेशर वो कर चुकी है। इस वीक में बाकी जो रह गया वो भी एब्जॉर्ब हो जाएगा। ट्रम्प और इसराइल जो है वो अकेले ही रहे और ईरान भी जो अपनी साइड से उसी तरीके से पुश करता रहा, तो मार्केट जो है ना फिर जितना भी वार का प्रेशर है वो एब्जॉर्ब कर चुकी होगी। उसके बाद जो कंपनीज के फंडामेंटल है, कंपनीज का फंडामेंटल का इस वार पर क्या रिएक्शन आया, कंपनीज को क्या क्या कुछ फेसिस करना पड़ रहा है, कंपनीज की प्रोडक्शन पे गैस की क्या सूरत हाल है, ऑयल की क्या सूरत हाल है, बिजली की क्या सूरत हाल है, एक्सपोर्ट्स की क्या सूरत हाल है, बॉर्डर क्लोज्ड है, अफगानिस्तान बॉर्डर क्लोज्ड है, स्ट्रेट ऑफ हार्मोज क्लोज है, जहाँ से जो है पाकिस्तान की एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी होती है कुछ ना कुछ, अफगानिस्तान के बॉर्डर के थ्रू भी पोर्ट एक्सपोर्ट होती है कुछ ना कुछ। फिर उसके बेस पे जो हर कंपनीज का जो है ना अपना अपना अलग सा रिएक्शन होगा कि उसकी एक्सपोर्ट्स थी तो एक्सपोर्ट्स पे क्या इम्पैक्ट आया, गैस ज़्यादा यूज़ कर रहे थे तो गैस का क्या इम्पैक्ट है। जैसे फर्टिलाइजर सेक्टर है, गैस जो है ना वो ज़्यादा यूज़ करता है, तो गैस जो है जो अंडर प्रेशर है इस टाइम, क्योंकि गैस मोस्टली जो है कतर से आती थी, यूएई वाली साइड से आती थी, तो इस वजह से अब गैस जो है ना वो कम है। इसी तरह सेम सिचुएशन हो जाती है आपकी बाकी ऑयल के साथ, कि ऑयल जो है ना उस तरीके से अब वाफर मकदार में नहीं होगा जिस तरीके से पहले बहुत था और इजीली अवेलेबल हो, सस्ती प्राइसेस में, अब महंगी प्राइसेस हैं, तो ऑयल भी जो है वो उस हिसाब से यूज़ होगा। तो सब चीज़ का अलग से थोड़ा थोड़ा इम्पैक्ट है कंपनीज के ऊपर। फिर उसके हिसाब से जैसे जैसे एडजस्टमेंट होती जाएगी उस हिसाब से फिर आहिस्ता आहिस्ता ग्रोथ दोबारा से होती जाएगी। तो इस वीकेंड पे टेक्निकली तौर पर ये KSE 100 इंडेक्स को हम देखते हैं वीकली। सबसे पहले जो है हम वीकली टाइम फ्रेम ओपन कर लेते हैं। तो वीकली टाइम फ्रेम मैंने ओपन किया है, तो पिछले वीक इसने यहाँ पे समझ लें कि एक ऐसी कैंडल बनाई है जिसमें ऊपर भी वीक है, नीचे भी वीक है, ऑलमोस्ट सेम सेम ही वीक है, और बीच में छोटी सी बॉडी। कह दें कि ये एक स्पिनिंग टॉप टाइप कैंडल इसने बना दी है, एक इनडिसीजन टाइप कैंडल है कि मार्केट या तो ऊपर वाले विक फिल करे या नीचे वाले विक फिल करेगा। मार्केट नीचे वाली विक फिल करती है तो चांसेस है कि फिर मार्केट जो है ना और ज़्यादा नीचे आ सकती है। फिलहाल जो अगर हम देखें तो मार्केट ने ये जो नीचे ये विक सी क्रिएट की है, इसका मिडल इंपॉर्टेंट है और इसका लो इंपॉर्टेंट है, दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। या तो मार्केट बाउंस बैक करे इसके मिडल से, या मार्केट इसकी जो लो वाली लिक्विडिटी है इस कैंडल की वो स्वीप करके वापस एक इनसाइड क्लोजिंग दे इसके, एटलीस्ट इसके मिडल 50% से अबव क्लोजिंग दे डेली में, तो देन इसका नेक्स्ट पोटेंशियल अपसाइड की तरफ स्टार्ट होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो या तो ये इसका जो मिडल है इसको टैप करके फ़ौरन से रिवर्स हो जाए, या इसके जो लिक्विडिटी है पूरी कैंडल की लो पे वो स्वीप करके एक इनसाइड क्लोजिंग दे, मिडल से ऊपर क्लोजिंग आनी चाहिए। जब तक मिडल से ऊपर रहेंगे हम सेफ रहेंगे। जब हम मिडल से नीचे चले जाएंगे, क्लोजिंग इस विक के बिलो इसने दे दी, तो देन फिर जो है ना मार्केट अंडर प्रेशर रहेगी और मार्केट और ज़्यादा नीचे जाने के चांसेस होंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि मार्केट की एक ये सपोर्ट थी, ये इसने ब्रेक की है, तो ये अब एज अ रेजिस्टेंस के तौर पर एक्ट कर रही है। यहाँ पर भी मार्केट विक लगा के नीचे आई है, दोबारा मार्केट इसको टैप करके नीचे आई है। तो अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाती है और इस ये जो रेंज से क्रिएट हो सकती है कि मार्केट के ऊपर वाली रेजिस्टेंस, नीचे वाली सपोर्ट, मार्केट इस रेंज में स्टक हो सकती है। 145 से लेके तकरीबन 160 कह लेंगे, तकरीबन 15,000 पॉइंट का जो गैप ये एरिया है मार्केट इसमें स्टक हो सकती है। जब तक मार्केट इससे ऊपर क्लोजिंग नहीं ना देगी, सॉलिड क्लोजिंग के मार्केट की एक जैसे यहाँ पे क्लोजिंग आई हुई है इस तरीके से यहाँ पर क्लोजिंग आया, वॉल्यूम भी जो है ना वो नॉर्मल हो, ना कि अल्ट्रा लार्ज वॉल्यूम। अल्ट्रा लार्ज वॉल्यूम के साथ हमें ब्रेकआउट नहीं चाहिए होगा, मोस्टली फेक होते हैं, वहाँ से मार्केट दोबारा नीचे आ सकती है। तो जैसे यहाँ पर एक एवरेज वॉल्यूम के साथ
ब्रेकआउट आया हुआ है, हमें भी यहाँ पर इस किस्म का ब्रेकआउट चाहिए होगा एवरेज कैंडल के साथ, एवरेज वॉल्यूम के साथ। जब इस तरीके का ब्रेकआउट होएगा तो तब वो जो है ना ब्रेकआउट जो है 90% सक्सेसफुल होती हैं और ऊपर की तरफ मार्केट अपना कंटिन्यू करेगी। तो ये नीचे सपोर्ट है इसकी, ये इसकी फिलहाल तौर पर रेजिस्टेंस है। ये 15,000 पॉइंट का मार्केट इसमें कंसोलिडेट कर सकती है फॉर द टाइम बिंग, मे भी जब तक वार की सिचुएशन रहे मार्केट इस 15,000 पॉइंट के दरमियान कंसोलिडेट करती रहे। और जब इससे ऊपर क्लोजिंग देगी नॉर्मल कैंडल के साथ, नॉर्मल वॉल्यूम के साथ, तब इंशाल्लाह अपसाइड का पोटेंशियल इसका कंटिन्यू रहेगा और ऊपर जो है ये आहिस्ता आहिस्ता जाएगी। और अब अगर हम इसके ऊपर एक फिबोनाची भी लगा लें, ये मैंने एक स्विंग लो से एक स्विंग हाई तक का जो है ना फिबोनाची लगाया हुआ है, तो ये भी 0.5 पे है। तो 0.5 से हमारा डिस्काउंटेड जोन स्टार्ट होता है, इससे बिलो, इससे ऊपर स्टिल प्रीमियम जोन ही होता है। तो मार्केट अभी स्टिल प्रीमियम जोन में है। इस स्विंग से इस स्विंग हाई के अगर हम लगाएं तो इस स्विंग और स्विंग हाई से मार्केट स्टिल अभी प्रीमियम जोन में है। तो 0.61 जो है वो इसका डिस्काउंटेड जोन होगा। अगर मार्केट जैसे मैंने बताया कि ये चीज़ें ब्रेक करती है, इससे 50% से बिलो क्लोजिंग देती है और इसकी लिक्विडिटी स्वीप करके वापस 50% से अब क्लोजिंग नहीं देती, तो देन मार्केट नीचे की तरफ जाने के चांसेस होंगे। जब तक मार्केट इस 50% से अब क्लोजिंग देती रहेगी, चाहे नीचे आके ऊपर चली जाए, तब तक हम सेफ रहेंगे इस जोन में। जैसे मार्केट ने 50% से बिलो क्लोजिंग दी और इसकी लिक्विडिटी स्वीप के बजाय नीचे क्लोजिंग दे दी, तो देन फिर 161 जो है ना 135 वाला टारगेट जो है ना वो मार्केट लेगी। तो सिचुएशन यही है कि इस वीक तक मार्केट जो है ना वो नॉर्मलाइज हो जाएगी, वार का जितना प्रेशर है वो हो जाएगा, अनलेस अनटिल के नेटो की फोर्सेस हैं और स्ट्रेट ऑफ हार्मोज को ओपन कराने की कोशिश करें और जंग में कशीदगी पैदा हो जाए। तब तक जो है ना अगर वो नहीं होता तो तब तक मार्केट जो है ना इस चीज़ को सारी वार का जो प्रेशर ऑब्जॉर्व कर लेगी और अगर चलती भी रहती है तो वार मार्केट इस रेंज में रह सकती है, 15,000 पॉइंट की रेंज है। फिर जैसे इसके ऊपर ब्रेकआउट आएगा तो फिर इंशाल्लाह अपसाइड का पोटेंशियल कंटिन्यू होगा। कुछ इस तरीके से मार्केट बिहेव कर सकती है। मैं भी इस तरीके से कुछ रेंज क्रिएट करें, फिर इस तरीके से ऊपर की तरफ चले। ठीक है, इस वीडियो में यही बताना था। मुझे इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखें, चैनल सब्सक्राइब कर लें, फॉलो कर लें। अल्लाह हाफिज़।